ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो लीजिए आज सुनिए जीवनी गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिन्होंने ये रामायण की चौपाइयाँ गाई हैं और रामायण के चरित्र का जिन्होंने बखान किया है। हम रामायण की चौपाइयाँ भी फिर लेकर आएंगे। आज हम आपको ये तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी सुनाना चाहते हैं। प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नामक एक ग्राम में आत्माराम दुबे और हुलसी देवी के एक अद्भुत संतान का जन्म हुआ। 12 महीने तक अपने माँ की गोद के गर्भ में रहने के बाद वो कोई और नहीं, वही गोस्वामी तुलसीदास जी थे, जिन्होंने जन्म के समय ही अपने मुख से एक शब्द निकाला, वो था राम। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे जब उन्होंने जन्म लिया। उनका डील डोल 5 वर्ष के बालक का सा था। ऐसे अद्भुत बालक को देखकर पिता और माता को शंका हो गई कि ऐ मंगल की उनको आशंका होने लगी। ये सब देखकर माता ने अपनी दासी को बुलाया, चुनिया को, और इस नन्हे से बालक को दासी के साथ ससुराल भेज दिया और दुख में अपने प्राण त्याग दिए। दासी ने ही उस बच्चे का लालन पालन किया और 5 वर्ष के हुए तब चुनिया का भी देहांत हो गया। बच्चा अकेला रह गया, द्वार द्वार भटकने लगा, पर भगवान की कृपा भी अपरंपार है। जग जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन करा जाती। इधर शंकर भगवान की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम रखा राम बोला। उसे अयोध्या ले गए, उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। राम बोला बालक ने गायत्री मंत्र का उच्चारण बिना सीखे किया। अयोध्या में रहकर उनका विद्याध्ययन हुआ। राम बोला की बुद्धि बड़ी ही प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुकर क्षेत्र में पहुंचे और श्री नरहरि जी ने इस राम बोला को तुलसीदास रामचरित सुनाया। नरहरि जी ने तुलसीदास को, वही राम बोला जी को, रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी आए। तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और विद्या गुरु से आज्ञा लेकर जन्मभूमि की तरफ लौट आए। देखा कि परिवार सारा नष्ट हो चुका है। उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया और वहीं लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। एक बार उनकी स्त्री, उनका विवाह भी एक सुंदर कन्या के साथ हुआ। नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री यानी उनकी पत्नी भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा,
कि मेरे इस हार्ड मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए, एक क्षण भी वहां नहीं रुके और वहां से चल दिए। वहां से प्रयाग आए, गृहस्थ वेश का परित्याग किया, साधु वेश ग्रहण किया, काशी पहुंचे और काशी में उन्हें मानसरोवर के पास काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया, प्रदक्षिणा करने निकले तो वहां उन्हें मार्ग में राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान ना सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल में राम के दर्शन फिर होंगे। मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, उन्होंने बालक रूप में भगवान बालक रूप में आए और तुलसीदास जी से कहा, हे बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा इस बार भी धोखा न हो जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी इस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुध-बुध भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। फिर वहां से काशी चले। प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरन हुआ और संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, परंतु जितने पद्य रचते दिन में और रात्रि में सब लुप्त हो जाते। ये घटना रोज होने लगी। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर भगवान शंकर और माँ गौरी अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले गए। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में ग्रंथ की समाप्ति हुई। राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। पुस्तक रात को विश्वनाथ जी के मंदिर में रखी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने एक ध्वनि सुनी, सत्यम शिवम सुंदरम।
ये सब देखकर पंडित जनों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और पंडितों के दल ने तुलसीदास जी की निंदा की और पुस्तक को भी नष्ट कर देने के प्रयत्न किए। चुराने के लिए चोर भी भेजे, पर भगवान की कृपा अपार थी तुलसीदास जी पर। धनुष बाण लिए 2 वीर पहरा दे रहे थे। श्याम और घोर वर्ण के थे। दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसी समय चोरी करना छोड़ दिया। तुलसीदास जी ने देखा कि भगवान को कष्ट हुआ, जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी और दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। आनंद कानने यस्मिन् जंग मस्तुल सीतरुह कविता मंजरी भाति राम मर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। पुस्तक की परीक्षा का एक और उपाय सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और पुराण के नीचे रामचरितमानस रख दिया। मंदिर बंद किया। प्रातःकाल मंदिर खोला तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग भी लज्जित हुए। तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणों तक लिया। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद को रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को आसी घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। ये थी गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी संक्षिप्त में, जिसे मैंने गोरखपुर गीता प्रेस के रामचरितमानस से लिया है। अगर मुझसे बोलने में, मेरे शब्दों में, मेरे भाव में कहीं त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करें। जय श्री राम।